हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं मीसम तमार और आप देख रहे हैं गवर्नमेंट फिटनेस क्लब। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे होंगे। आज हमारा सेकंड एपिसोड है रमज़ान स्पेशल। आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल के ऊपर। पहले एपिसोड में मैंने आपको 8 रूल्स बताए, जो रूल्स फॉलो करके आप अपने आप को रमज़ान मुबारक में फिट कर सकते हैं, सुपर फिट भी कर सकते हैं अगर आपने इसको कमिटमेंट के साथ किया तो। अगर आप कमिटमेंट से नहीं करेंगे, कहीं पे भी आप डंडी मारेंगे, तो अगर आपने 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन फॉलो किया और फिर डंडी मारी, तो आपके वो पिछले 5, 6, 7 दिन जो है ना वो ज़ाया हो जाएंगे। ज़ाया तो नहीं होंगे, लेकिन फिर आपको डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, वो वाले 5-6 दिन भी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे। आज की वीडियो फैट लूज, बॉडी फैट कहीं पे भी हो, आपके नीचे मतलब लोअर साइड पे हो या अपर साइड पे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। आप अपने बॉडी फैट को 1 महीने के अंदर बड़े अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस डाइट प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, आप वर्कआउट टाइम पे करते हैं, इस 1 महीने में जहां आप माशाल्लाह से इबादत कर रहे हैं, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे अमल करके अपने आप को जो है ना अंदरूनी तौर पर पवित्र कर रहे हैं, या अपने अंदरूनी तौर पर अपने आप को पाक साफ कर रहे हैं, तो आप बाहरी तौर मतलब ज़ाहिरी तौर पे भी, अपने जिस्मानी तौर पे भी अपने आप को फिट कर सकते हैं इस 1 महीने के अंदर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आम दिनों में तो आप डंडी मार सकते हैं, दोपहर को आपको भूख लग रही है, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो आप दोपहर को कुछ भी खा पी सकते हैं, डंडी मार सकते हैं। लेकिन रमज़ान मुबारक का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ज़ाहिर कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो ज़ात तो देख रही है ना, तो फिर आप जो है ना डंडी नहीं मार सकते। तो इसलिए आपके पास गोल्डन चांस है, आप इस महीने को यूटिलाइज करते हुए मेरे साथ मिल के अपने आप को फिट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा मैसेज, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं क्लिक किया, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहूं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है हमारा फैट लूज। ठीक है, इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो जहाँ से ये सबक स्टार्ट होता है, वो ये है कि कैलोरीज काउंट का पता होना चाहिए आपको। कैलोरी काउंट से स्टार्ट करता हूँ कि एक आम बंदा मेरी तरह का जो एडल्ट है, मतलब 20-22 साल से ऊपर है और 40-50-60 साल तक है अगर वो अपनी फिटनेस, तो सबसे पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसको डेली की कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। सबसे मेन, आपकी कोई भी वीडियो देख लें उसमें आपको सबसे पहले यही बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको अपना कैलोरी काउंट पता होना चाहिए। जो मेल है उनके कैलोरी काउंट्स, उनको दिन में 2500 कैलोरीज जो है ना स्टैंडर्ड चाहिए होती हैं, और जो फीमेल है उसको 2000 कैलोरीज स्टैंडर्ड चाहिए होती हैं। फीमेल में चाहे जितना भी वेट है उनका, जो मतलब आइडियल वेट है उससे ज़्यादा है या उससे कम है। ठीक है, तो आइडियल जो कैलोरी काउंट है ना, वो मेल का 2500 है और फीमेल का 2000 है। तो इसमें होता ऐसे है फार्मूले में कि अगर आपने वेट गेन करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ेगा, यानी कि 2500 से ऊपर आपको कैलोरीज दिन भर लेनी होंगी। और अगर आपने वेट लॉस करना है, वेट कम करना है, फैट कम करना है अपनी बॉडी का, तो उसके लिए आपको अपने जो है ना कैलोरी से कम, मतलब 2000 से कम कैलोरी डेफिसिट पे जाना होगा। तो 2000 से कम वो आपके डिपेंड करता है कि आप कितना कर सकते हैं उसको, आप वो डिपेंड, फिर फार्मूला मजीद आगे बढ़ जाता है। कोई 1000 कैलोरी पे करता है, कोई 1500 पे करता है, कोई 1600 पे करता है। ठीक है, तो अब जो हम रमज़ान में स्टार्ट करेंगे वो तकरीबन 1200 से 1500 के दरमियान, मैंने जो डाइट प्लान बनाया वो 1200 से लेकर 1500 के दरमियान, क्योंकि ज़ाहिर है इसमें आप लोग थोड़ा बहुत समोसे पकौड़े ये वो सारी चीज़ें भी बीच में ऐड है, तो इतना स्ट्रिक्ट ये डाइट प्लान नहीं होगा, ताकि आप सब लोग एंजॉय भी कर सकें रमज़ान मुबारक की इन खुशियों को, जो दस्तरखान को जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। ज़रा फैमिली में बैठना है, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड की, आप क्या क्या खा सकते हैं। तो डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। कैलोरी काउंट आप नोट कर लीजिएगा, माइंड में रखिएगा कि 1200 से 1500 के दरमियान कैलोरी काउंट के ऊपर हम लोगों ने ये डाइट प्लान बनाया हुआ है। इस डाइट प्लान को मैंने 4 मील में डिवाइड किया। 4 मील का मतलब ये नहीं है कि आपने चारों टाइम में खाना खाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमारी आ जाती है ऑफ कोर्स सहरी। आपकी इबादत, आपका कुरान पाक, तहज्जुद, नमाजें, तरावी, सब कुछ जो वो एक मतलब आपने उसी तरह रखना है। वो ज़ाहिर है मैं आपको मना भी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है मैं तो कहूँगा कि प्रॉपर बल्कि भरपूर तरीके से आप इबादत बजा लाएं, लेकिन अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। सबसे पहले आ जाती है हमारी सहरी, जिसको मैंने मील 1 का नाम दिया, हम सहरी ही रखेंगे इसको। ठीक है, सहरी में आपने इतना खाना खाना है कि आप दिन भर जो है ना ज़रा डिहाइड्रेशन भी ना, आपको प्यास भी ना लगे और आपको वीकनेस भी ना हो। तो उस लिहाज से मैंने अब होता गया कि सहरी ज़्यादातर फीमेल में नहीं, मेल के अंदर इस तरह ही होता है कि यार बस खाई जाओ, सुट्टी जाओ। ऐसा वो ये सोचते हैं कि हम इतना सारा खा लेंगे तो ये होगा कि हमारा वो थोड़ा यूटिलाइज होगा और हमारे अफ्तारी तक हमें भूख नहीं लगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, वो आपका तजर्बा भी है। ज़ाहिर है शुरू के 2-4 रोज़ों में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद चौथे 5वें रोज़े के बाद जाके बॉडी को आदत हो जाती है। तो वो बॉडी को आदत आपने इस तरह से डालनी है जिस तरह से मैं आपको बताने लगा।
अगर आप ज़्यादा खाने की आदत डालेंगे बॉडी को तो ज़ाहिर है फिर वो आपको आगे चल के भी मुश्किल होगी। पहले रोज़े से अपने आप को आदत डालें कि सहरी के अंदर आप लोगों ने कैलोरी 450 कैलोरीज, ठीक है, उसमें हेल्दी डाइट है सारी। आपने उसमें लेना है 3 अंडे, 1 रोटी। आप 3 अंडे लेने, आमलेट बना के, आमलेट आपने बनाना है वेजिटेबल्स में, ठीक है। उसके अंदर वेजिटेबल्स में आपने आलू नहीं इस्तेमाल करना, ज़रा अंडे में आलू डलता भी नहीं है, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसमें आलू आपने नहीं लेना, जबकि वो फैट वाले जो वेजिटेबल्स हैं वो आपने नहीं लेनी, ठीक है। उसके अंदर आप बाकी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप उसमें मटर हो गया, आपने शिमला मिर्च हो गई, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, ठीक है। इस तरह की वेजिटेबल जो अंडे आमलेट में नॉर्मली डलती हैं, और वो उसको आपने ज़्यादा मिकदार में, मतलब 200 से 250 ग्राम तक आपने उसको जो है ना सब्जियों को रखना है। और उसके अंदर 3 अंडे आपने उसको फेंट के हल्का उनका जो आप मिर्च मसाला काली मिर्च डालें। उसमें ऑयल पकाना कैसे, आपने उसको भरे हुए ऑयल में नहीं पकाना, मतलब इतना कि वो फ्राई हो जाए, बस खाने लायक हो जाए। तो वो आपने ऑमलेट बनाना है, 3 अंडे और वेजिटेबल्स, उसके साथ आप 1 रोटी ले लें, देसी घी का पराठा ले लें, 1 लेना, लेकिन 2, 3, 4, 5, 6 नहीं लेना आपने, बाटी या पठान नहीं बनना। ज़ाहिर आपने वेट लॉस करना है तो उस वेट लॉस के लिए आपको इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि 2 पराठों की जगह आपको 1, आप पराठा ले सकते हैं। अगर पराठा लाइक नहीं करते तो आप रोटी आप ले सकते हैं। अगर आप पराठा और रोटी दोनों ही नहीं लेना चाहते तो फिर आप ब्रेड की 2 स्लाइस ले सकते हैं, 1 या 2 स्लाइस। लड़कियां ज़्यादा, अगर आपने ज़्यादा कोई आपका इवेंट आ रहा है ईद पे, आप चाहती हैं कि आपका आउटफिट अच्छा लगे, तो आप ज़्यादा मतलब इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकती हैं। तो आप 1 स्लाइस, 3 अंडे, थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स उसमें ऑमलेट बना के, वेजिटेबल आप अलग से भी खा सकती हैं और अंडे अलग से, वो आपकी मर्जी है। मतलब मैंने ये मिर्च मसाले मतलब ऑमलेट इसलिए खाया कि ये थोड़ा सा मज़ेदार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, ठीक है। 1 कप दही, वो 200, 250, 150 से 2, मतलब 1 कप दही, या छोटी वाली कटोरी होती है उसका दही, वो आप लोगों ने सादा दही। बताना मैं भूल गया हूँ आप लोगों को 2 चीज़ें कि ऑयल और शुगर। चीनी तो समझ ले दुनिया में है ही नहीं, ये मेरा जो वेट लॉस वाले उनके लिए मेरा तकिया कलाम है कि चीनी, वो समझ ले दुनिया में कोई चीनी नाम की चीज़ ही नहीं है। तो पूरे इस डाइट प्लान के अंदर 1 महीने में अपने चीनी, ऑयल, घी, बनस्पति ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ऑयल भी आप कोशिश करें ज़्यादातर देसी घी का इस्तेमाल करें, वो भी इतना कि आप अगर जो है पकोड़े वगैरह, समोसे वगैरह बना रहे हैं तो सिर्फ उसको फ्राई कर सकें, आप डिप नहीं होने देना उसको, ठीक है। और चाय हो गई, चाय भी आपने शुगर फ्री चाय ले लें, कॉफ़ी ले लें, कॉफ़ी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप चाय लाइक करते हैं तो चाय आप, लेकिन वो शुगर फ्री होनी चाहिए, ठीक हो गया। तो ये हो गई हमारी छोटी सी सहरी। इसमें आपके पास 450 से 500 से 600 कैलोरीज तक आपके पास आ जाएंगी। 550 भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा है, 450 से 550 के दरमियान। तो ये इतनी कैलोरीज आपके पास आ गई सहरी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास जो आ गया ना, आपकी आ गई मज़ेदार चीज़, सबसे वन एंड ओनली, जो हम पूरा साल वेट करते हैं कि यार ऐसे करके दस्तरखान लगाओ, यहीं पकोड़े, यहीं समोसे, यहीं फ्रूट चाट, यहीं दही पल्ले, तो ये देखो फलाना। ये सारा उनके लिए जिन्होंने वेट गेन करना था, जिन्होंने वेट लूज करना है, उनके लिए मैंने बड़ा थोड़ा सा होगा, सारा कुछ होगा इसमें, सारा कुछ, लेकिन उस तरह से नहीं होगा जिस तरह से आप लोग सोच रहे हैं कि यार ये सब ये बताएगा कि यार ये भी खाओ वो भी खाओ फिर भी वेट लूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले ज़ाहिर है गर्म पानी। आपने हमेशा 30 दिन कुछ भी हो जाए भाई ना, पार्टी पे गए हैं, मस्जिद में है, कहीं पे भी हैं, आपने कोशिश ये करनी है कि नीम गर्म पानी से आपने रोज़ा अफ्तार करना है। अगर आप मस्जिद में हैं, पार्टी पे तो ज़ाहिर है किसी रिश्तेदार के घर है, रेस्टोरेंट पे हैं, तो फिर तो आप कर सकते हैं, उनसे कह के भी मंगवा सकते हैं। लेकिन मस्जिद में आप तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, लेकिन आप वहाँ सादे पानी से, ठीक है, कोशिश करें कि आप गर्म पानी सबसे पहले अवेल करें। अगर वो नहीं हो सकता तो सादे पानी से आप लोग आधा गिलास पानी नीम गर्म, ठीक हो गया। उसके अंदर आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। फैट बर्निंग जो है ना इफ्तार में पूरा दिन, मतलब पूरा दिन जो फैट बर्निंग है ना आपकी, वो दी बेस्ट है। इतना जल्दी फैट लूज होता है ना आपकी बॉडी, मतलब बहुत जल्दी फैट लूज करती है। तो और उसके साथ 2 खजूरें, ठीक है, 1 खजूर भी आप ले सकते हैं, लेकिन 1 खजूर से अगर आपकी नहीं सरती तो आप 2 खजूरें ले सकते हैं। फिर आगे हमारे पास चिकन 200 ग्राम, चना चाट। अगर अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड क्या कर देता हूँ, ये चीज़ें आपने खानी जरूर है, ये कैलोरी काउंट के हिसाब से। पानी हो गया, 2 खजूरें हो गई, 200 ग्राम चिकन हो गया, 200 ग्राम चिकन या 200 ग्राम फिश, दोनों में से 1। चना चाट हो गया। चना चाट इसलिए मैंने इसके अंदर रखा है कि चना चाट के अंदर सिर्फ आपने, चना चाट के अंदर आपको लवाजमात पता ही है, खासतौर पर लेडीज को, काले चने ले लें या सफ़ेद चने ले लें, वो मर्जी है आपकी। उसके अंदर प्याज, टमाटर, वेजिटेबल्स ज़ाहिर, और उसके ऊपर काली मिर्च डाल लें या चाट मसाला डाल लें, वो आप लोगों की मर्जी है। लेकिन उसके अंदर कोई क्रीम शरीम ये वो ज़ाहिर उसमें डलती भी नहीं है। उसमें काली मिर्च डाल लें आप, सिरका डाल लें थोड़ा सा टेस्ट के लिए, लीमू शीमू आप थोड़ा सा उसके अंदर छिड़क सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक हो गया। राइस हो गए, राइस छोटी प्लेट चावल, और
ड्रिंक्स के अंदर आप इसके अंदर आप कोशिश करें कि ज़ाहिर आपने रमज़ान का राशन अलहदा से लेकर आना होता है तो उसमें सत्तू लेकर आएँ। बाकी और कोई ड्रिंक चीनी वाली आपने इस्तेमाल नहीं करनी। दूध सोडा हो गया, मिल्क शेक हो गया, फ्रेश जूस आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश जूस नहीं बना रहे हैं, फ्रेश जूस में कोई भी आजकल मौसमी का चल रहा है ज़्यादातर, या आप सेब का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अनार का जूस इस्तेमाल कर, जूस आप ले सकते हैं लेकिन वो भी 1 गिलास। तो अगर वो नहीं है तो फिर आप सत्तू ले सकते हैं और सत्तू में आप चिया सीड डाल सकते हैं। ठीक है, सत्तू कम चिया सीड, ये ड्रिंक्स। चिया सीड आप आधा घंटा पहले भिगो के रख दें, जैसे ही अफ्तार का टाइम हो वो जितना भी आपका वो बन जाएगा उसको 1 गिलास सत्तू में डालें और वो आप गड़गड़ गड़गड़ आप अफ्तारी का टाइम। अब इसको आपने डिवाइड कैसे करना है, आपने इसको अफ्तार के टाइम में जो चीज़ें खाने वाली हैं, मसलन समोसे पकोड़े, समोसे और पकोड़े भी अगर आपने खाने हैं ना तो पकोड़े भी वेजिटेबल में और समोसा भी वेजिटेबल समोसा, ना कोई चिकन वाला ना कोई आलू वाला, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। अगर आपने मज़े लेनी है तो 1 समोसा मेरे ख्याल से बहुत है, वो आपने टेस्ट ही लेना ना। ठीक है, तो इसके अंदर अफ्तारी वाली जो चीज़ें हैं वो आप अफ्तारी के टाइम में खा लें, जैसे कि 2 खजूरें हो गई, पानी हो गया, चना चाट हो गया, सत्तू हो गया, ये आप अफ्तारी के टाइम लें। और जो चावल है और चिकन है या फिश है वो आप जो है ना घंटे बाद, 2 घंटे बाद या तरावी के बाद आपने नमाज पढ़नी है, मगरिब इशा पढ़नी है, उसके बाद आप या उससे पहले जब भी आप घंटे 2 घंटे के वक्फे के बाद। क्योंकि मैं आपको बता दूं इस दफ़ा रोज़ा जो होना है ना वो तकरीबन मतलब वो राउंड फिगर कर लेते हैं 6 बजे से लेकर और सुबह 4 बजे तक। तो ये हमारे पास टाइम शाम 6 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक हमारे पास टाइम होगा। ये बनते हैं 10 घंटे हमारे पास खाने के, और बाकी इसको माइनस करते तो 14 घंटे का रोज़ा बनता है। तो 10 घंटे के अंदर आप डिवाइड कर लें कि ये मील आपने किस तरह से लेने हैं। सहरी तो हो गया ज़ाहिर, सहरी के बाद पूरा दिन आपका रोज़ा। उसके बाद जो ये वाला मील 2 है ना, इसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसको मील 3 में भी लेके जा सकते हैं। अच्छा, मील 3 जो हो गया ना, ये हो गया हमारा मील 2। इसको आप 1-2 घंटे का वक्फा भी 1-1.5-2 घंटे का वक्फा कर सकते हैं खाने को और अफ्तारी को। मील 3 के अंदर नट्स हो गया और फ्रूट चाट हो गई। मतलब फ्रूट चाट वो वाली नहीं, फ्रूट चाट जिसके अंदर आपने वो जो है ना आलू बुखारे की चटनी डली होती है और वो मतलब जो बाजार वाली होती है वो वाली नहीं। फ्रूट आप सिंपल फ्रूट्स लें, हल्की सी नमक मिले, उसके अंदर नमक नहीं ऐड करना, उसके अंदर काली मिर्च के ऊपर आप या ये जो आपका होता है मसाला, चाट मसाला, वो थोड़ा सा डाल के उस 1 बाउल छोटा वाला 1 बाउल वो भर के नहीं आप लेके लेना। उसके बाद फिर आपके पास ये जो नट्स वाला टाइम है ना, मतलब इसको स्नैक्स बोलते हैं ऑफ कोर्स। तो वो तरावी के बाद जब आपने लेट गया सुकून किया तो कोई आपने इस्लामिक मूवी लगा ली। बाकी मूवीज़ अवॉइड कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस्लामिक मूवीज़ आप जो है ना उसमें लर्निंग होनी चाहिए कुरान पाक से, क्योंकि वो अक्स की होती हैं इस्लामिक मूवी नबियों की ज़िंदगी के बारे में, वो आप लें। तो साथ साथ अगर आपने स्नैक्स लेना तो नट्स ले सकते हैं आप, और फ्रूट चाट। ठीक है, फ्रूट चाट आपने नहीं बनानी तो आप फ्रूट कोई ना कोई 1 या 2, मतलब उसके अंदर आजकल किन्नू चल रहे हैं, आजकल केला आपने नहीं खाना। ठीक है, केला फैट ज़्यादा करता है, तो केला छोड़ के कोई भी फ्रूट है वो आप ले सकते हैं। मील ये सबसे लास्ट वाला जो हमारा मील है ना, ये ज़रा हमने कैलोरी काउंट अपना कंप्लीट करना है, तो उसके लिए मैंने ये 4 मील रखा है। अगर आपको भूख लगी है रात को किसी पहर, ठीक है 12 बजे 1 बजे आप लोग जाग रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, जो ऑनलाइन काम करते हैं, ज़्यादा रात को जाग रहे होते हैं, तो वो ये मील ले सकते हैं। वो प्रोटीन शेक ले सकते हैं 1 स्कूप। अगर प्रोटीन आप नहीं है, सोर्स नहीं है कोई आपका, तो फिर आप अंडे एग वाइट्स खा सकते हैं। अगर होल एग भी खाना चाहें तो वो इतना मसला नहीं। होल एग मैंने लिखा है इसलिए कि अगर आपने होल एग लेना है तो 3 अंडे लेने हैं, और अगर एग वाइट्स लेना है तो 5 एग वाइट्स आप लोग ले सकते हैं। ठीक हो गया, तो उसके अंदर तकरीबन 125-140 कैलोरीज तक होती हैं। ठीक है, तो ये आप अगर टोटल करें ना, जो मैंने लिखा हुआ है 450, 475, 200, 125, तो ये हो गया तकरीबन 450, 450, 900, 925, 1125 और 1225, 1250 कैलोरीज। अगर आप इसमें ऑन एन एवरेज इसको थोड़ा सा मतलब बढ़ा भी लेते हैं ना, तो आप इसको 1500 तक लेकर जा सकते हैं कैलोरी काउंट को। तो आप फार्मूला आप लोगों को मैंने बता दिया कैलोरी काउंट का। तो ये 4 मील्स में मैंने आप लोगों को डिवाइड करके बताई हैं। ये मील्स आप इस तरह से लें, डाइट प्लान अपना। वर्कआउट से रिलेटेड व्लॉग मैं प्रॉपर अलहदा से करूंगा। ठीक है, उसमें आपको बताऊंगा कि कितना वर्कआउट करना है और कैसे वर्कआउट करना है। मोटी चीज़ ये बता देता हूँ आपको कि कोशिश करें कि आप अफ्तारी से पहले वर्कआउट, कोई 1 घंटा 1.25 घंटा पहले वर्कआउट करें। ठीक हो गया। अगर आप नहीं होता आपसे उस वक्त, ज़ाहिर है आप हल्कान हुए होते हैं, तो आपने अफ्तारी भी बनानी है, तो आप इसको वर्कआउट को लेकर जाएं। आप तरावी के बाद, मतलब जो ये मैंने आपको मील बताया ना डिनर का, अफ्तार और डिनर इन दोनों के बीच में, मतलब आपने अफ्तार कर लिया, उसके बाद आप आधा पौना घंटा वेट करें इशा से पहले, या अगर आप इशा तरावी पढ़ लिया तो तरावी करने के बाद उसके बाद आप फिर खाना खाएं, फिर रात को ये वाला मील आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्कआउट का टाइम आपने अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, जिस टाइम में भी आपको फिजिबल हो। वर्कआउट कैसे करना है, कैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वर्कआउट का ही करूंगा। वर्कआउट के बाद वेट गेन के ऊपर फिर मैं आऊँगा, या मसल गेन के ऊपर। आप लोगों ने जो प्रोफेशनल्स हैं
जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, फिटनेस अपना ऑलरेडी जिम जा रहे हैं, उनके लिए मैंने व्लॉग स्पेशल बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा डाइट प्लान वेट लूज के लिए, फैट लूज के लिए। आप ये ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पहले रोज़ों में आपको फ़र्क बड़ा फील होगा। आपको शुरू थोड़ी सी वीकनेस होगी 2 4 5 रोज़ों में, लेकिन आपने ये नहीं सोचना कि आप फोत हो जाएंगे। ठीक है, या थोड़ा सा स्ट्रिक्ट डाइट प्लान है, डेली एक ही चीज़ आपको खानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपने माइंड प्रिपेयर करना है कि आपने अपना वेट लॉस करना है। गोल सेट कर लेना कि यार इतना तो मैंने करना ही है। वो कैलोरी काउंट आप इसको 1000 पे भी लेकर आ सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप इसको 1000 से नीचे ना लाइएगा, 1000 से नीचे बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाएगा, रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आप 1000 से ऊपर ही रखें, 1000 से 1500 के बीच में रखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये होगी आज की हमारी वीडियो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, एक मैसेज और, मुझे एक ना मेरे 3-4 देखने वालों ने मुझे कहा कि वो जो पीछे आपने कलाम पढ़ा है ना, पिछले मुझे मैंने पहले व्लॉग में पढ़ा, वो आपकी आवाज़ नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मतलब उनको अच्छी लगी या बुरी लगी ये नहीं मुझे पता चला। ठीक है, आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको अच्छी लगी या बुरी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। सी यू, फी मान अल्लाह, रमज़ान मुबारक।